अब एक बात बताइए विपिन शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से अपना पक्ष रखा, उन्होंने बैक किया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ आपत्तियां आई, आपने तीनों को पक्षों को सुन लिया। आप पत्रकार होने के साथ साथ दिल्ली के नागरिक भी हैं और जो कुछ घटित हो रहा है अच्छा बुरा उसको आप प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर महसूस भी करते होंगे और आपके जितने नाते रिश्तेदार हैं दोस्त यार हैं उसी सर्कल के होंगे तो लोग आपको बताते भी होंगे। तीनों की बातों का चंक क्या है आपके पास, किसकी बातें आपको हकीकत के करीब लगी? धर्मराज जी, मैं हर एक चर्चा में इस बात का जिक्र करता हूं, आज दोबारा दोहराऊंगा कि आप सही मायने में बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिल्कुल बारीकी से आप जो सवाल भी पूछते हैं उसकी बहुत अहमियत होती है और मैं यही अपेक्षा कर रहा था आप यही पूछे, क्योंकि देखिए तीनों का पक्ष भी सुना है मैंने, दर्शकों तक भी पहुंचा है। तो यहां पर सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं यहां पर कि पहली बात जो घोषणाएं हुई है निश्चित बात है उसका स्वागत करना चाहिए कि यहां पर एक अगर नई शुरुआत हो रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं वो उनका अपना निजी उनकी राय है, मैं उसका भी सम्मान करता हूं कि वो बोले कि भाई नाम सिर्फ बदले हैं, वो उनका विचार है। लेकिन मैं इसका स्वागत करूंगा बतौर पत्रकार और एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते। साथ साथ लेकिन ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि आप एक तरफ जब बात करते हैं कि सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली, बहुत अच्छी बात है, ये सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है और ये निश्चित बात है हम लोग अपेक्षा करते हैं कि ऐसी कई योजनाओं की जो घोषणाएं हुई हैं उस पर अमल हो जल्दी से, क्योंकि पहले चुनाव के पहले बात हो रही थी कि महिला सम्मान निधि दी जाएगी और उसको लेकर क्या हुआ था, अलग तरह की राजनीति हुई, एक दूसरे पे तीखे प्रहार हुए, वो अलग बात है। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि सोच, ये वक्त आ गया है, सोच उस दिशा में जानी चाहिए, क्योंकि मैं उसी बातों को दोहराऊं, ये जो 5 योजनाएं जो आज जिसकी घोषणा हुई है बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय है और सरकार की सोच गई है उस तरफ और महिला मुख्यमंत्री, महिला राष्ट्रपति, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक मंच पर और यहां पर एक सही में एक अच्छी नजीर पेश हुई है। लेकिन साथ साथ क्योंकि ये दिल्ली है, राजधानी है और यहां पर अगर ट्रिपल इंजन की सरकार है तो यहां पर हमारी अपेक्षाएं भी 7वें आसमान पर है कि यहां पर कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल होनी चाहिए जिससे प्रेरणा बाकी प्रदेशों तक जाए और अभी नहीं तो कभी नहीं। इट्स अ नाउ और नेवर सिचुएशन कि नॉर्थ ईस्ट जो हमारे स्टेट्स हैं अगर उनके बच्चे लड़के लड़कियां यहां पर रह रहे हैं, ये किसका दायित्व बनता है? ये मेरा दायित्व बनता है, मेरे परिवार वालों का दायित्व बनता है, पूरे दिल्ली वालों का दायित्व बनता है कि यहां पर हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। शासन प्रशासन की तो है ही जिम्मेदारी। हमारा सपना क्या है? हमारा सपना है कि हम विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर बने, महाशक्ति बने। वो कैसे जनाब पूरा होगा? आपके 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द माउंटेन स्टेट ऑफ सिक्किम, अगर उनके बच्चे यहां पर सुरक्षित महसूस नहीं करते, अगर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो यहां पर सोच वहां भी जानी चाहिए। वो भी अभिन्न हिस्सा है हमारे देश का। यहां पर बहुत अच्छी बात है कि वो जो एक प्रतिनिधि मंडल अभी मिला था, रेखा गुप्ता जी से गुहार लगाई, अपने जो गिले शिकवा था जो मालवीय नगर में जो बड़ी दुखद घटना हुई है, जिस तरह से अभद्र टिप्पणी करी गई, तो वो मुझे लगता है पूरे दिल्ली वालों का इस समय शर्मसार महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। और हम लोग जो सपना साझा लेके बैठे हुए हैं कि हम लोग बात करते हैं कि अव्वल दर्जे का शिक्षा मॉडल हो, स्वास्थ्य मॉडल हो, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता क्योंकि हम महिलाओं को लेके कर रहे हैं और खासतौर पे जो महिला दिवस बड़े हर्षोल्लास से जो हर एक साल मनाया जाता है 8 मार्च को, तो यहां पर अब तो आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री है, तो यहां पर हमें तो अपेक्षा होनी स्वाभाविक है, लाजमी है। पहले शीला दीक्षित जी भी थी, लेकिन ये जो सिलसिला है ना, ये आखिरी से है कि ये कहना कि मालवीय नगर के बाद थम जाएगा, जब तक एक जन जागृति नहीं आती, एक क्रांति नहीं आती। मुझे लगता है सबका दायित्व बनता है इस समय कि अभी जो पहल हुई है, अगर मैं मिसाल के तौर पे संक्षेप में बोलूं कि हम लोग बात बोलते हैं कि महिलाओं के प्रति कोई दुष्कर्म होगा तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने हुए हैं, लाइटिंग व्यवस्था बढ़िया करी जाती है, जो डिसफंक्शनल स्ट्रीट लाइट्स है, तो वो एक तरफ सोच है। लेकिन साथ साथ सोच जानी चाहिए कि आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे जनाब। इंटीग्रेट करना है कि हमारा जो हम उसको समझ के बैठे कि हम लोग किसी तरह का भेदभाव अगर करते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत ज्वलंत मुद्दा बन जाता है, क्योंकि आप अगर वाकई में दिल्ली को एक
मॉडल कैपिटल सिटी बनाना चाहते हैं तो वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप सब लोग सुरक्षित महसूस ना करें। जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, यहां पर अगर किसी तरह के भेदभाव हो रहा है, और नीदो तानिया के साथ क्या हुआ था लाजपत नगर में, वो कितनी दिल दहलाने वाली घटना हुई थी। उसके बाद सबने प्रतिज्ञा ली कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन आज भी अगर ये सिलसिला बरकरार है तो इसका मतलब है अब युद्ध स्तर पे उतरना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा संदेश देंगे पूरे देश भर में, साथ साथ अंतरराष्ट्रीय पटल पे। क्योंकि यहां पर हम लोग वाकई में हम लोग आशावादी हैं, हमारी सोच सकारात्मक है धर्मराज जी। हम लोग सपना संजो के बैठे हैं कि उस दौर को दोबारा लेके आएंगे जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो वो मुमकिन तभी होगा कि हम जितने हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया देखें इस समय